Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. I hope that you are all doing well. और मैं आपको बोलना भूल गया, संडे के दिन हमारी क्लास नहीं होती है, सो दो स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग, सो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर द इनकन्वीनियंस. मैं जो भी एज आई हैव टोल्ड यू दैट कभी भी जिस दिन मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, सो डेफिनेटली अगर वो दिन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, so that articles I am going to discuss in the next weekdays. Okay, so no need to worry about anything. Okay, now let us go ahead, let us see what articles we are having, right? Chalo. So the first thing that we have to learn today is it is about nuclear reactions. Okay, very important. Nuclear reaction, nuclear energy, atomic energy, it is also there in your GS paper 3 means examination, so you should be aware of it. Okay, why we are giving importance to nuclear energy? First of all, very common, if you see in our country, if you are belonging to remote areas, if you are belonging to rural areas, अगर आप गांव में या सिटी के दूर रह रहे हैं, ओके, तो आप ये तो कॉमनली ऑब्जर्व करे होंगे आपके एरिया में समर सीजन में आपके पास दिन में करंट नहीं रहेगा और रात में ही इलेक्ट्रिसिटी रहेगी. Are you getting my point? And moreover, if you go more into the rural areas, more deeper into the remote areas, वहाँ पे करंट और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बहुत ही कम हो जाएगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओके, दिन में बहुत कम 5 घंटे 6 घंटे ही रहेगी. सो व्हाट डू यू अंडरस्टूड विद दिस? एक चीज़ तो आप ये बात से समझ गए होंगे कि एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया में स्टिल देनी है. Energy security should be given, means everyone should be given what? Electricity 24/7. हर एक के पास, हर एक के घर में 24/7 हर दिन 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आना है. ओके, विच इज़ नॉट येट हैपनिंग. अभी ये नहीं हो रहा है रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में. अर्बन एरियाज में ही ज़्यादातर इसका प्रेफरेंस है और अर्बन एरियाज में ये ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, बट इन द रूरल एंड रिमोट एरियाज दिस इज़ फार फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेशंस. ओके, तो ऑब्वियसली जब हम एनर्जी सिक्योरिटी नहीं दिए हैं पूरे अपने सिटीजन्स को, इट इज़ अवर इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट दैट दे हैव टू इंश्योर दैट सबको इक्विटेबल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. और इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सिक्योरिटी विल ओनली इन्हांस व्हाट? क्वालिटी ऑफ लिविंग. enhance what? Quality of living. अच्छी तरीके से हम रह सकते हैं. We can use fans, we can use what? Geysers, we can study well. Okay, और हमारे standard of living और quality of life में थोड़ा बहुत ease हो जाता है, right? This is very important. And not only that, हमारे industries, always remember that अपने जो industries है, जो manufacturing industries है, जो भी laptop manufacture कर रहे हैं, automobile manufacture कर रहे हैं, 2-wheeler 4-wheeler, okay, chocolates manufacture कर रहे हैं, whatever they are manufacturing, always remember they are also not getting 24/7 इलेक्ट्रिसिटी. उनके पास भी 24/7 पावर नहीं आ रहा है. सो दैट नॉर्मल व्हाट हैपेंस इज उनके पास भी 9 घंटे या 10 घंटे गवर्नमेंट पावर देती है. रेस्ट ऑल द पावर दे विल मैनेज टू डीजल और पेट्रोल जनरेटर्स, डीजल और पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, उससे मैनेज करते हैं, राइट? तो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हुआ है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं हुआ है. इन दिस सिनेरियो यू कैन एक्सपेक्ट दैट वी हैव टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी. और इसके लिए ये दो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इज मोस्ट सॉट वन. न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं. ओके, सो यूजुअली देखो आप, what generally happens here is there are two ways where nuclear energy could be produced. Okay, there are two ways where the nuclear energy could be produced. न्यूक्लियर एनर्जी, तो पहला है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. ओके, यहाँ पे फिजन में एक बड़ा सा न्यूक्ली विल बी बम्बार्डेड विथ न्यूट्रॉन है ना. यू नो दैट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटॉमिक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एक बड़े पार्टिकल को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड करे, लाइक बीम, जैसे कि लेजर बीम होती है ना, हम बचपन में खेलते थे लेजर बीम के जैसा, राइट? सो द लेजर बीम के जैसा इफ यू इम्पार्ट, ओके, न्यूट्रॉन, so to a material which is usually uranium for us. Uranium is a metal. Uranium ये ताकत दिखाता है, ये प्रॉपर्टी दिखाता है कि when neutron bombard करे, so what happens? It will split that neutron
into krypton and barium, so वो जो that is not important वो क्या कितने किस में split करता है, but what happens is uranium का metal को neutron से bombard करे, the moment it happened large amount of energy is released, okay, and that energy will be used to convert to what? Electricity. That energy could be used to convert into what? Electricity. Remember this point here. Okay, so generally what happens in a very simple way, how the electricity generally comes to our home in a very simple way, क्या होता है? Okay, एक ज़माने में क्या था? लोग जा रहे थे, they have seen a metal, they have seen a metal, or you can say that they have seen a material. Okay, एक रॉक पे चमक रहा था, एक रॉक पे एक मटेरियल था, वो चमक रहा था, रात में देखे तो नहीं चमक रहा था, दिन में देखे तो चमक रहा था। तो ये बाद में ये समझ में आया लोगों को, ये यूज़ भी करे, ये मेटल को यूज़ भी करे, कैसे यूज़ करे बोल तो दिस मेटल वाज यूज इन सर्कस ऑल्सो, इन द मैजिक शोज ऑल्सो। ओके, और ये मेटल के बहुत सारे रिचुअल्स करते थे, बिकॉज ये दिन में चमकता था, रात में नहीं चमकता था, लोग समझते थे ये मैजिक है, लोग समझते थे ये मैजिक है एंड डरते भी थे। तो एक्चुअली यहाँ पे फिनोमेना क्या था? ये मटेरियल, ओके, whenever it receive light, so light is a form of energy also, light is a form of heat energy also। light से अपने को not only we can see objects but also गर्मी भी अपने को मिलती है, right? so whenever heat is transferred to that material, ये ग्लो होता था, whenever heat is not transferred to the material, ये ग्लो नहीं होता था। तो रात में इसका मतलब वो ग्लो नहीं होता था, दिन में ही ग्लो होता था। ये फिनोमेना उन लोगों को पता नहीं था, सो ये समझते थे कि वो मैजिक है, ओके, कोई है मैजिक कर रहा है, गॉड मैजिक कर रहे हैं, ऐसा समझते थे। लेटर ऑन साइंटिस्ट ये सब मालूम कर लिए, एंड लेटर ऑन वी फाउंड दैट वो सिल्वर है, okay, or copper hai, like that we found। okay, so whenever what happens here is not silver, copper, these are the conductor of electricity। later on they found that अरे ये तो टंगस्टन है, what they thought टंगस्टन, अरे तो टंगस्टन है, अगर टंगस्टन को हीट देंगे तो ये ग्लो होगा, टंगस्टन को हीट नहीं देंगे ये ग्लो नहीं होगा, राइट? तो अभी क्या है, अपने जो बल्ब में 3 फिलामेंट्स होते हैं, राइट? 3 फिलामेंट्स, 1 2 3 ऐसा फिलामेंट्स होते हैं। मैं लाल बल्ब की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की बल्ब की बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो 3 फिलामेंट्स होते हैं ना, अगर ये 3 फिलामेंट्स तक अगर हीट पहुंचाई गई, ये तो ग्लो होगा। हीट पहुंचाने के लिए अपने पास 2 मटेरियल है, एक तो सिल्वर, फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ पावर हीट, फास्टेस्ट कंडक्शन ऑफ हीट, और एक है कॉपर। सिल्वर तो महंगा है तो यूज नहीं कर सकते। द सेकंड बेस्ट कंडक्टर वी आर हैविंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्ट हीट इज व्हाट? कॉपर। तो कॉपर वायर हमारे एक पावर प्लांट से, एयर यू कैन से दैट थर्मल पावर प्लांट रहो या हाइडल पावर प्लांट रहो, यहाँ से गर्मी, यहाँ से कोल को गर्म कर रहे हैं, कोल को जला रहे हैं, तो ये जो भी जला रहे हैं, यहाँ जो भी हीट एनर्जी आ रही है, ये जो हीट एनर्जी कॉपर वायर को छू रही है, कॉपर वायर फिर ऑब्वियसली आप कभी यहाँ पे जलाएंगे तो स्लोली यहाँ पे तक हीट पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, राइट? सो इसका मतलब है हीट कंडक्ट हो रही है, इसका मतलब है व्हाट? हीट कंडक्ट हो रही है। सो कॉपर वायर को धुआं और जो है गर्मी लग रही है, सो कॉपर वायर ऐसा आ रहा है, फिर उसके बाद में घर के पास के इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, फिर वहां से कॉपर वायर अपने घर में आ रहा है, अपने घर में आके अपने बल्ब के टंगस्टन फिलामेंट को गर्मी दे रहा है। द मोमेंट इट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग? ये ग्लो हो रहा है, ये ग्लो हो रहा है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। ये तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, राइट? तो मैं तो एक जनरलाइज्ड वे में बोला हूँ हाउ इलेक्ट्रिसिटी फंक्शन। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड नॉट थिंक दैट इलेक्ट्रिसिटी जो हाई फाई साइंस है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हीट, इट्स ऑल अबाउट व्हाट? हीट, माय डियर स्टूडेंट, नथिंग मोर देन दैट। सो 2 तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, जो मुझे अभी आई हैव टोल्ड यू। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, एक बड़ा सा न्यूक्लियर okay will be collided with a neutron and it splits into what? छोटे neutrons, okay, छोटे materials, okay, with the 3 new neutrons आ जाते। so whatever it is, the bigger nucleus will be bombarded to split it into many other nuclei with the result of, यहाँ पे important क्या है, यहाँ पे ये जो process होता है ना, energy release होती है। ये energy obviously heat energy है, ये एनर्जी ऑब्वियसली क्या है? हीट एनर्जी है। तो ये हीट एनर्जी मिल गई ना अपने को, गर्मी मिल गई ना, अब तो अपन कर ले सकते, कॉपर वायर से घर को पहुंचा सकते, राइट? इन द सेम वे वी आल्सो हैव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में उल्टा होता है, 2 छोटे न्यूक्लियई को हम स्क्वीज करते हैं, हम दोनों को मिलाते हैं। इन दिस सिनेरियो आल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिलीज। तो एक अपने को हीट एनर्जी मिल गई, बात खत्म।
Okay, so we can generate what? Electricity. Or electricity is the word we use in a what in a domestic way, in a domestic usage. हमारे घर में हम जब यूज करते हैं ना तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. पावर इज द वर्ड वी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, क्योंकि जो ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम होती है. ओके, पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमारी करंट रिक्वायरमेंट, और यू कैन से द एनर्जी रिक्वायरमेंट इन आवर डोमेस्टिक यूज इज लेस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे इंडस्ट्रियल में पावर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मोर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पावर. ओके, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, बट इंडस्ट्रीज आर मोर रिलेटेड टू पावर, डोमेस्टिक यूसेज इज मोर रिलेटेड टू व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी. ये दोनों का टर्मिनोलॉजी थोड़ा बहुत वेरिएशन है, प्लीज डू रिमेंबर इट. ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन. Okay, what is a nuclear fission reaction? This is the process which also happens in stars, stellar. Okay, stars are nothing but stellar. Okay, this is the process which also happens in stars. हाइड्रोजन और हीलियम का ऐसा स्क्वीज होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम दो गैसेस इन द सन, एंड एनर्जी कंटिन्यूसली आती रहती है, एनर्जी कंटिन्यूसली आती रहती है विद द एमिशन ऑफ लाइट. लाइट तो आती है, उसके along with that energy will be released. Okay, heat energy will be released. Okay, so nuclear fusion reaction अगर आपने को नेचर में देखना है तो आप सन में देख लो, सन में यही हो रहा है. nuclear fusion reactions are only happening. Okay, atoms of some elements are squeezed, okay, and to form a heavier element, this phenomena just now I have explained to you. Okay, so when this process happens, it led to what? The outcome of this process is release of energy. ठीक है. How it is different from nuclear fission? Fusion का मैं difference बोल दिया. Okay, so already can we have that such big bangs? क्या हम कर सकते हैं big bangs like nuclear fission reaction कर सकते हैं? तो already we are expert. nuclear fission में हम experts हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स है हमारे पास ऑल ओवर दी अक्रॉस द वर्ल्ड. वी आर हैविंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स रनिंग, ओके, इन मेनी नंबर. सो वी लर्न हाउ टू मेक बड़े बड़े बिग बैंग्स बनाना हमको आता है. कोलिजन बॉम्बार्डमेंट हम सीख लिए हैं, ओके, ए लॉन्ग टाइम एगो. बट अनफॉर्चुनेटली दिस न्यूक्लियर फिशन, ये जो रिएक्शन है फिशंस, दे आर डर्टी. व्हाई दे आर डर्टी मींस दे विल गिव राइज टू व्हाट? एटम बॉम्ब्स. They'll give rise to what? Atom bombs. ये हम नहीं चाह रहे हैं. Okay, ये हम नहीं चाह रहे हैं. Okay, fission splits atoms of an element. Okay, normally uranium or plutonium into atoms of lighter element. Okay, बड़ा वाला छोटा. Okay, it's converting into what? Smaller nuclei. So already I have told you. So nuclear fusion में those small nuclei will combine to form a bigger one. Nuclear fission, FISSION में दो छोटे will become what? No, एक बड़ा वाला will become into what? Smaller one. Okay, fine. तो फिशन का प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज व्हेन दिस हैपेंस इट विल लीड टू जनरेशन ऑफ व्हाट? एटम बॉम्ब्स. ओके, फ्यूजन में ये नहीं होता है. फ्यूजन में एटम बॉम्ब्स जनरेट नहीं होते हैं. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज दैट वी विल गेट इफ वी ट्राई टू हार्नेस और बिकम एक्सपर्ट विथ रिगार्ड टू न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी टेक्नोलॉजी. तो जरूरी है. ठीक है, हाउ टू जनरेट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. अब कैसा करेंगे? अगर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आपको करना है तो आपको स्टेलर कंडीशंस होने चाहिए. वो तो सन में जो कंडीशंस है, हाई टेम्परेचर वाले, हाई प्रेशर वाले जो सन में कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको अर्थ में, आपको वर्ल्ड में वैसे कंडीशंस आपको पैदा करने होंगे. ओके, आर्टिफिशियली सन के जो कंडीशंस है पैदा करने होंगे, देन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस आर पॉसिबल. तो पहले हम क्या करते हैं न्यूक्लियर फिजन जनरेट करने के लिए? पहले हम फिशन करते. फिशन जब भी फिशन रिएक्शन हम करते हैं, इट विल क्रिएट द कंडीशंस ऑफ व्हाट? सन के कंडीशंस क्रिएट करता है. देन द मोमेंट सन के कंडीशंस क्रिएट करें, हम वो मटेरियल वो कंडीशंस में डाल देते हैं. ओके, देन इट विल कैरी आउट व्हाट? इट विल कैरी आउट फ्यूजन रिएक्शन. ये फ्यूजन है, नॉट फिशन. इट विल कैरी आउट व्हाट? फ्यूजन रिएक्शंस कर सकते हैं हम. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. पहले न्यूक्लियर फिशन करो, फिर वो कंडीशंस अचीव करो. कंडीशन अचीव करने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन में जो भी लाइटर न्यूक्लियस से आप करना चाह रहे हैं, वो यू कैन डू दैट. Okay, you can do the nuclear fusion reaction. This method of generation of nuclear fusion reactions are also called as hydrogen bomb reactions or thermonuclear bomb. Thermonuclear bomb can wipe out a vast population also. अगर ऐसा कहे तो you can wipe out a vast population. Okay, so ये देखो, ये है टोकामैक, इसको बोलते हैं हम टोकामैक. ओके, यहाँ पे ये जरूरी है, यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करो. कौन से रिएक्शन जो हम रोज डेली करते हैं ना, हम फिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंदकुलम, तारापुर, नरोरा. तो ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस जो कर रहे हैं ना अपन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, सो पहले न्यूक्लियर फिशन करो, उसके बाद में न्यूक्लियर फ्यूजन करो. तो फॉर दैट पर्पज यू नीड डिवाइसेस विच कैन कंट्रोल द फिशन रिएक्शंस. ऑलवेज रिमेंबर, फ्यूजन हो या फिशन हो,
इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको कंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको एक जगह पे रखना तो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ऐसे कंटेनर्स क्रिएट करना है. दिस कंटेनर्स आर कॉल्ड एज व्हाट? टोकामक. दिस कंटेनर्स आर कॉल्ड एज टोकामक. टोकामक क्या है? एक डोनट है, डोनट टाइप्स. ओके, ये रशियन वर्ड है, दैट्स वाई एक्चुअली हम इंग्लिश में हम डोनट बोलते हैं, रशिया में द सेम डोनट इज कॉल्ड एज व्हाट? टोकामक. ठीक है, तो ये है, ये बनाना है, ये डिवाइस बनाना है. ये वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक दिस डिवाइस. ओके, one method is to create a very powerful magnetic field which confines the fusion material. जो भी हम फ्यूजन रिएक्शन कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, ऐसी मशीन बनाना है. ओके, वो भी मैग्नेटिक फील्ड की, जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक जगह पे कंटेन कर सके ना. तो फिर इतना ज्यादा एनर्जी विल लीड टू व्हाट? बिगर एक्सप्लोजन एंड लीड टू वाइप आउट ऑफ द पॉपुलेशन. ऑल्सो पॉपुलेशन पूरा तबाह कर सकते हैं अपन अगर इसको कंटेन नहीं करे तो. एंड दिस मेथड वाज एक्चुअली गिवन बाय एंड्रयू सकहारोव. ओके, मैग्नेटिक फील्ड से हम कन्फाइन करने वाले हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. दैट टेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय एंड्रयू सकहारोव. Another method is inertial confinement. Inertial confinement, where fusion material is stored inside a physical capsule, which is squeeze. Squeeze बोलते दोनों को मिलाना है. Okay, fusion में मिलाना ही है. So that is called as inertial confinement. Okay, और ये दो methods, one is magnetic field का method, another one is inertial confinement. Okay, these two methods are to contain what? To contain fusion reactions. To contain fusion reactions, जब हम दो छोटे न्यूक्लियर मिलाने वाले हैं, okay, और जितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है वो एनर्जी रिलीज हद से ज़्यादा नहीं होना, ये कंट्रोल में रहना. ओके, तो इसके लिए ये दो मेथड्स दिए गए हैं. ओके, बोथ मेथड वर्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, बोथ द मेथड वर्क्स. ओके, दे trigger fusion generating controllable energy rather than explosion. They do not cause radiation, which is common in nuclear fission reactions. Again a very very important. पहली बात तो हम nuclear energy ही safe बोलते, right? We are calling nuclear energy safe, and majorly every country 99.99% of their nuclear energy generation happens with nuclear fission reactions. Our nuclear fission reactions are generally considered as safe. इको फ्रेंडली बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस को, एनवायरमेंट फ्रेंडली बोलते हैं. ओके, सो बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फ्यूजन में, जो रेडिएशंस यहाँ के निकलते हैं ना वो बहुत हार्मफुल होते हैं. दैट इज द ओनली ड्रॉबैक विद रिगार्ड टू न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. That's why nuclear fusion also becomes important in order to achieve what? Sustainable energy. In order to protect our biodiversity and also environment. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के जैसे रेडिएशंस नहीं निकलते हैं. सो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर आल्सो सेफ विद रिगार्ड टू रेडिएशंस. व्हाट? रेडिएशंस. ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? ओके, ऑब्वियसली न्यूक्लियर फिशन के जैसा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस आर आल्सो पोटेंशियली इनएग्जॉस्टेबल सोर्स है, कभी होने वाले नहीं है. ये बहुत बार रिन्यूएबल टाइप सी है, ऑलमोस्ट एक रिन्यूएबल टाइप सी है, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, एंड इट हैज नो डेंजरस साइड इफेक्ट्स व्हेन कंपेयर टू फिशन में रेडिएशंस आते हैं, इस यहाँ पे हो सकते हैं साइड इफेक्ट्स, हो ही है और हो भी सकते हैं. ओके, बट फ्यूजन में नहीं होते हैं. Fusion causes no poisonous radiation. There are no emission of carbon compounds or any other pollutants. So basically ये आर्टिकल में ये बोला गया है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से कहीं बेहतर है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस. फिशन से बेहतर है फ्यूजन. That's why because of all these benefits, this fusion energy will be helpful to achieve what? Sustainable energy, and also to achieve what various promises, pledges that we have done in Glasgow, that we have done in Paris Summit, etc. so and so forth. ठीक है, अभी इशू क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? दैट इज अ प्रॉब्लम. इतने एडवांटेजेस पढ़ लिए हैं, हाउ टू जनरेट द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस वी हैव स्टडीड, एंड एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन विद फ्यूजन रिएक्शंस वो भी पढ़ लिए हैं, बट हम क्यों यूज नहीं कर रहे? ऑलमोस्ट ऑल ओवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन अवर कंट्री आर न्यूक्लियर फिशन ओनली, न्यूक्लियर फ्यूजन बट नॉट फ्यूजन. व्हाई? Triggering fusion reaction require the same heat and pressure as occurs within stars. Stars के conditions होना चाहिए तो ही fusion reactions possible है. This means temperatures of 100 million degrees Celsius have to be maintained. 100 डिग्री सेल्सियस हैव टू बी मेंटेन, विच इज वेरी वेरी हार्ड. उसके लिए आपको चाहिए टोकामक और मैग्नेटिक फील्ड और इनर्शियल कन्फाइनमेंट. क्रिएटिंग ए टोकामक मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सस्टेनिंग इट और बम्बार्डिंग एंड इनर्शियल कन्फाइनमेंट कैप्सूल टेक्स इनसेन एनर्जीज.
टेक इनसेन एनर्जीज, इनको ही बनाने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि आउटपुट से ज़्यादा इनपुट में एनर्जी लग रही है। आउटपुट एनर्जी अपने को चाहिए सो दैट सबको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। ओके 100 किलो, लेट सपोज 100 किलोवाट इनपुट दे रहे हैं एनर्जी का, अपने को आ रहा है 80 किलोवाट। ओके सो व्हेन दिस काइंड ऑफ बैलेंस इज हैपनिंग देन इट इज नॉट यूजफुल, इट इज नॉट यूजफुल बिकॉज इनपुट में जितना एनर्जी लग रहा है आउटपुट में उससे कम आ रहा है। सो दिस इज एक्चुअली दिस पर्टिकुलर थिंग विल एक्चुअली डिफीट अवर पर्पस, ये हमारा पर्पस सर्व नहीं कर सकेगा क्योंकि हम अपने को कम इनपुट्स कम आउटपुट ज़्यादा है ना जनरली, बट यहाँ पे इनपुट में ही ज़्यादा एनर्जी अपने को यूज़ करना पड़ रहा, तो व्हाट इज डायरेक्ट तो सप्लाई कर दो, इसका मतलब है राइट। सो इट इज़ वेरी हार्ड टू कॉम्प्रीहेंड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। ओके तो ये पूरे इश्यूज है, दैट्स वाई वी आर नॉट यूजिंग व्हाट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो फ्यूचर में अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ओके फ्यूजन के ये जो व्हाटएवर द इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, देन वी विल ऑल्सो सी व्हाट फ्यूजन रिएक्टर्स ऑल्सो विल सी इन अवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, this is all about nuclear fission reactions and fusion reactions. Now we are going ahead with another important article, National Family Health Survey का, okay, multi-dimensional poverty index, multi-dimensional poverty index. ठीक है, now basically one thing you remember my dear students, okay, right, in our country एक जमाने में who is called as poor, किसको poor बोलते थे? Who is called as poor, हम किसको poor बोलते थे एक ज़माने में? जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, ओके और फटे कपड़े पहन रहे हैं और फुटवेयर बराबर नहीं है, तो दिस इज़ व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पुअर वंस अपॉन ए टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, ये डेफिनेशन को बहुत एलॉबरेशन मिल गया। अभी किसी के पास एजुकेशन अगर वो कंप्लीट नहीं कर सक रहा है, वो अगर उनके हेल्थ अच्छे से नहीं देख सक रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस रहो या माल न्यूट्रिशन रहो या न्यूट्रिशन अगर अच्छे से नहीं कर सक रहा है, ओके फुलफिल नहीं कर सक रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेशन मोबाइल रिचार्ज वो कर नहीं सक रहा है, ही डज नॉट हैव ए प्रॉपर हाउसिंग भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है उसके पास, राइट, एजुकेशन हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, right, electricity is also not able, he is not able to afford, and also water supply, these are now at this point of time all these important aspects are called as basic necessities. Okay, अभी हम क्या बोले इसको, basic necessities, we are calling it as what, basic necessities. And if a person is having all these necessities, no, if a person is able to fulfill, अगर किसी के पास ये पूरे necessities अगर वो कोई fulfill कर सक रहा है, then हम उसको बोलेंगे भाई वो poor नहीं है। Okay, and we call that such person as, okay, that person has a decent standard of living, भाई उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसेंट है, ही इज हैविंग ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज वो पूरे अपने बेसिक नीड्स फुलफिल कर सक रहा है, वो अपना खाना 3 टाइम खा सक रहा है, वो क्लॉथिंग अच्छे से कपड़े पहन सक रहा है, फुटवेयर खरीद सक रहा है, एजुकेशन बच्चों को दे सक रहा है, और अगर बीमार है तो हेल्थ की भी ट्रीटमेंट कर सक रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन आने जाने के लिए 2 व्हीलर है उसके पास, या बस के लिए पैसे है उसके पास, कम्युनिकेशन करने के लिए फ़ोन के लिए रिचार्ज है उसके पास, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भर रहा है, राइट। अगर किसी इंसान के पास, किसी हाउस होल्ड के पास, किसी फैमिली के पास ये पूरे बेसिक नीड्स इफ दे आर फुलफिलिंग, देन हम क्या बोलेंगे उनको, नहीं भाई लोग अच्छे हैं। Why we call it as, because उनके पास ये सब बेसिक नेसेसिटीज दे आर एबल टू फुलफिल, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, नहीं भाई उनका मिनिमम, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स गुड, हम बोलते नहीं बोलते। अगर किसी के पास ये सब नहीं है, समझो कोई आपके घर के पास बच्चों को एजुकेशन को नहीं भेजा, तो आप क्या बोलेंगे, भाई ये तो गरीब है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, राइट। सो पुअर, वी कॉल इट एज पुअर। सो नाउ द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, पुअर हैज बीन व्हाट, पुअर हैज बीन एलॉबरेटेड एंड इंक्लूड्स ऑल दीज डायमेंशन। तो पहले यूनिलेटरल डायमेंशन थे, फूड ही देखते थे पहले, बाद में slowly the poor is also now assessed on multi dimension, okay। और तो इंडिविजुअल को पुअर बोलते हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू फुलफिल ऑल दिस बेसिक नीड, हम क्या बोलेंगे उनको, अरे वो पुअर है। ये अगर ये बहुत सोसाइटी में अगर बहुत सारे लोग ये फुलफिल नहीं कर सक रहे ये पूरे बेसिक नीड्स, देन हम यूज करेंगे द वर्ड पॉवर्टी, If substantial section of society is unable to fulfill basic necessities of life, then हम जब बोलेंगे poverty। So poverty एक social phenomena है, poverty एक सोसाइटी में दिखता है, लोग होते हैं,
राइट. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट्स पे इंसान को एवरी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड शुड बी असिस्ट, सो दैट अपन डेवलपमेंटल पॉलिसीज और हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज प्रॉपरली वी कैन फॉर्मुलेट एंड वी कैन टारगेट टू गिव ऑल दीज अदर डायमेंशंस ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ. ठीक है, चलो. तो बेसिक कॉन्सेप्ट आई हैव गिवन यू. सो दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट अगर किसी को हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे जज करें, ओके, एंड अपन अगर गवर्नमेंट को उसका डेटा मिल गया, द की टू अंडरस्टैंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज टू रिकॉग्नाइज द बेसिक पैरामीटर्स ऑफ इंप्रूवमेंट. ओके, अगर किसी का प्रोग्रेस, सोसाइटी में प्रोग्रेस, इंडिया में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट अगर अपने को मेजर करना है तो हम थोड़े पैरामीटर्स देखना पड़ेगा. ओके, एंड दिस पैरामीटर्स एज आई टोल्ड यू शुड बी मल्टी डायमेंशनल. एक दो पैरामीटर से काम नहीं चलेगा. ओके, 1947 से लेके अब तक इतने डिकेड्स का इंडिपेंडेंस, 70 साल का इंडिपेंडेंस हो गया है. अब एक दो इंडिकेटर्स पे आप एसेस करना छोड़ दीजिए. ओके, मल्टी डायमेंशनल एसेस करना जरूरी है. दिस इज व्हाट द नीति आयोग इज सेइंग. ये पूरा जो भी डिस्कशन है ये नीति आयोग के ऊपर डिस्कशन है, नीति आयोग के इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन है, वो उनका दिया गया है. ठीक है, पहले क्या होता था, एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स. सबसे पहले ग्लोबल स्टडी में वर्ल्ड की स्टडी कौन करे, सबसे पहले पॉवर्टी रिलेटेड वर्ल्ड बैंक करे. एंड इनकम बेस इनकी इनकम कौन कितने कमा रहा. अगर कोई एक पे 1.90 डॉलर अगर कमा रहा है तो वर्ल्ड बैंक बोले भाई वो पर्सन पुअर नहीं है. वो पर्सन पुअर नहीं है क्योंकि 160 रुपये, 160 लाइक 80 रुपये, $1 80 और $1 80. ओके, 80 कितने होते हैं, 160. 160 रुपये अगर कोई पर डे कमा रहा है तो वो होगा नॉन पुअर. उसको हम क्लासीफाई करेंगे नॉन पुअर. इन द सेंस व्हाट, इन द सेंस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो 160 रुपीज़ है. आप सुबह में 30 रुपये की इडली खाओ, दोपहर में 30 रुपये की इडली खाओ, शाम में 30 रुपये की इडली खाओ, 90 रुपये. ठीक है, तो आपका फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया. राइट और रॉन्ग. तो वो पहले करते थे खाली फूड क्लॉथिंग शेल्टर पे ही करते थे. तो ये फिर बचे सौ पैसों में आप कुछ भी ले सकते थे पर डे ना. तो 5 दिन में एक शर्ट ले लो, फिर 5 दिन में एक फुटवेयर ले लो, लाइक दैट. सो वर्ल्ड बैंक का जब वो स्टार्ट करे ग्लोबल पॉवर्टी मेजर करने के लिए, ग्लोबली कितने पूर है मेजर करने के लिए, जब वो स्टार्ट करे तो उनका बेसिस क्या था, इनकम बेस था, कंजम्पशन बेस था. ओके, कंजम्पशन बेस था. एंड दे हैव गिवन द कॉन्सेप्ट व्हाट, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन द सेंस की अगर कोई, ये तो उनका ही डेटा है, दिस डेटा इज देयर ओनली. ओके, 1.90 वही दिए हैं. Okay, so that is actually correct, right? So let us see this also. Okay, 1.90, अगर कोई 1.90 पर डे नहीं कमा रहा है, दे आर ऑल अंडर बीपीएल. अगर कोई कमा रहा है, दे आर ऑल अंडर एपीएल. सो देखिए यहाँ पे पॉवर्टी लाइन, जो ये पूर की लाइन है, कौन पूर है कौन पूर नहीं है, डिसाइडिंग कहाँ पे हो रहा है, डिसाइडिंग ऑन दी इनकम क्राइटेरिया, कितना वो कमा रहे हैं उसके ऊपर हम पॉवर्टी लाइन फिक्स कर रहे हैं. अगर वो उतना कमा रहे हैं तो एपीएल बोल रहे हैं, उतना नहीं कमा रहे हैं तो वी आर कॉलिंग देम एज बीपीएल. तो रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, तो ये अगर ये दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट पुअर. ओके, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट प्योर. ओके, द नंबर ऑफ the percentage of population unable to fulfill the basic income criteria, इतना भी नहीं कमा सक रहे, then such a percentage of population we consider them as absolute poor. बोलते हैं हम क्या बोलेंगे उनको, absolute poor, because this percentage of population is unable to earn at least 1.90 डॉलर per day. तो absolutely poor है. Okay, or UN later on United Nations expanded the monetary index. Okay, then they have added what, development. United Nations what they have told, नहीं खाली इनकम पे कैसे आप मेजर कर सकते, नहीं मेजर कर सकते, बिकॉज इनकम विल ओनली टेक केयर ऑफ व्हाट, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर. खाली जस्ट ऑन इनकम बेस्ड you cannot decide who is poor, who is not poor. So what they have done, they have added what, health and education to assess the progress and development in the country. Health and education they have added in the index called as Human Development Index. Later on United Nations Development Program, UNDP, United Nations Development Program, they have added a Human Development Index के साथ they have given another index called as MDPI, Multi Dimensional Poverty Index. ये बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड बेस्ड एक यूनिवर्सिटी है, they are also helping them to make a multi-dimensional poverty index. Now this multi-dimensional poverty index is taking care of what, is exclusive a non-monetary living standard of index of poverty. ये जो अभी चल रहा है सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें इनकम क्राइटेरिया ही नहीं है.
ओके, इसमें इनकम क्राइटेरिया ही नहीं है, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो इट इज द टोटल अभी जो चल रहा है टू डिटरमाइन पॉवर्टी, कौन पुअर है, okay, to call someone as poor and what indicators are used to call someone as poor, ये जो indicators है ये पूरे नॉन मॉनेटरी है, कोई भी इसमें इनकम बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है। लेट अस सी, ओके लेट अस सी, देखिए यहाँ पे ये है अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल हेल्थ है, न्यूट्रिशन की बात हो रही है, चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात हो रही है, एजुकेशन देखिए ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की बात हो रही है, स्कूल अटेंडेंस की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक इंसान का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा अपन मालूम होता, कैसा अपन अपने को मालूम होता, अगर वो कुकिंग फ्यूल, अगर वो स्टोव है उसके पास, सैनिटेशन टॉयलेट को जाता है वो प्रॉपरली, ओके बाथरूम, ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, घर भी है, रेंटेड है, और वॉट एवर इट इज ही इज एबल टू फुलफिल हिज शेल्टर नीड्स एंड एसेट है, एक फ्रिज है, एक कूलर है, टू व्हीलर है या टीवी है एक्सेट्रा, दिस डिटरमाइंस ए पर्सन स्टैंड ऑफ लिविंग, दिस डिटरमाइंस ए पर्सन स्टैंड ऑफ लिविंग, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो आप यहाँ देखिए ये पूरे इंडिकेटर्स 10 इंडिकेटर्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर्स है, 10 इंडिकेटर्स है, कितने कंपोनेंट्स है, 3 है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंड ऑफ लिविंग। अगर आप ये पूरे इंडिकेटर्स देखें यहाँ पे आपको एक भी इनकम बेस्ड इंडिकेटर नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज ब्रॉडली यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था नॉन मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, यहाँ पे देखिए नॉन मॉनेटरी लिविंग, ठीक है, सही है। तो अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो मेथोडोलॉजी यूज की गई है, ओके 17 इंडिकेटर्स है टू डिटरमाइन ए पर्सन, पूरा नॉट 17 इंडिकेटर है, इसमें से आउट ऑफ 131 वेलफेयर इंडिकेटर्स, 131 वेलफेयर इंडिकेटर्स, वेलफेयर मींस एवरीवन इज फेयरिंग वेल और नॉट, सब ठीक से रह रहे आर नॉट, सो दिस इज कॉल्ड एज वेलफेयर। डीपीएस में भी वेलफेयर बोलते हैं, फेयर वेल, हाउ मेनी आर फेयरिंग वेल, इसका मतलब हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन अवर कंट्री इज एबल टू फुलफिल बेसिक नीड्स एंड दे आर फेलिंग वेल, अच्छे से कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेलफेयर इंडिकेटर्स। ओके 131 है, ओके 17 मेथोडोलॉजी में लिए गए हैं, ओके डिवाइडेड अंडर 4 ग्रुप्स। नीति आयोग का खुद का एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्रिएट होने वाला है, नीति आयोग का, एंड दिस नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नया क्रिएट होने वाला है, ओके इसमें 4 ग्रुप्स होंगे। ओके यूएनडीपी में कितने थे, 1 2 3 थे, और इंडिकेटर्स कितने थे, 10 थे। नीति आयोग का कितने हैं, 4 ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप रहेगा इंप्रूवमेंट इन द लाइफ्स ऑफ वुमेन, इंप्रूवमेंट इन द लाइफ्स ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। ओके यहाँ पे वो सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी, फीमेल एजुकेशन, ये सब देखेंगे। द सेकंड बकेट विल बी हाउसिंग कंडीशन, एग्जांपल इंप्रूव्ड सैनिटेशन, क्लीन फ्यूल्स। द थर्ड लिस्ट चिल्ड्रंस वेलफेयर के बारे में, उनको प्रॉपर डाइट मिल रही है नहीं मिल रही है, अंडा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्टंटिंग स्टंटिंग, कितने बच्चे स्टंटेड है, कितने बच्चे स्टंटेड नहीं है। बोल तो स्टंटिंग का मतलब है हाइट, एज एंड हाइट रिलेशन। ओके 20 साल का बच्चा मिनिमम 5 फुट होना चाहिए, है या नहीं है, 22 साल का बच्चा मिनिमम 5.5 फुट होना चाहिए, है या नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज वाज स्टंटिंग, एज और हाइट, रिमेंबर दिस पॉइंट। और द फोर्थ क्लासिफिकेशन विल बी ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो दो ग्रुप्स है वुमेन्स के लिए, एक तो पहला वाला जो कि वुमेन के ऑलमोस्ट लाइक वुमेन की एजुकेशन एंड हेल्थ पे डिपेंडेंट है, और दूसरा वाला वुमेन्स का एम्पावरमेंट पे, फिफ्थ वन लास्ट वन, फोर्थ ग्रुप है वुमेन एम्पावरमेंट, फर्स्ट ग्रुप है वुमेन इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट है, ये एम्पावरमेंट है। ओके यहाँ पे 5 इंडिकेटर्स है। फॉर एग्जांपल ओनिंग ए हाउस, कितने वुमेन के ऊपर हाउसेस रजिस्टर्ड हैं, ओके एंड लेस स्पाउसल वायलेंस, ओके वायलेंस भी देखना है, कितने लोगों के ऊपर वायलेंस हो रहा है, नजदीकी वायलेंस, स्पाउसल मींस करीबी वायलेंस कौन कौन कर रहे हैं, हस्बैंड, ओके मदर इन लॉ, तो पाउजल वायलेंस बोलते हैं, राइट, अंडरस्टूड माय पॉइंट यार। तो आप याद रखिए यहाँ पे पूरे चार ग्रुप्स है, नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्रिएट होने वाला है, 4 ग्रुप्स है, ओके 1 2 3 4, 4 में पूरे कितने इंडिकेटर्स है, 17 है, और आर्टिकल में पूरे 17 नहीं दिए हैं। सो आप भी अगर मालूम कर सकते हो तो मालूम करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए बाकी के पूरे। तो यहाँ पे देखिए आप वुमेन के लिए 2 ग्रुप बनाए हैं, वन इज वुमेन इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन, अनदर वन इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो अपना जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, यूएनडीपी के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, डिफरेंट है। इनके पास 3 कंपोनेंट और 10 इंडिकेटर्स है, और अपने पास 17 है। ओके अपने पास 17 इंडिकेटर्स है और 4 कंपोनेंट्स है, और रिमेंबर दिस पॉइंट, 2 हम स्पेसिफिकली डेडिकेट कर दिए हैं टू द वुमेन।
right? So right, given that Niti Aayog's report primarily relies on the National Family Health Survey 4, we use their findings, okay, इनके जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के फाइंडिंग्स यूज करके हम प्रॉपरली एवेल्युएट करने वाले हैं अपना डेटा विथ रिगार्ड टू कितना इंप्रूवमेंट हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ या नहीं हुआ, विथ रिगार्ड टू दिस 17 indicators, okay. हर इंडिकेटर इज फॉर डेवलप फॉर ईच स्टेट एंड टाइम हैज ए वैल्यू बिटवीन 0 and 100, 0 फॉर द वर्स्ट परफॉर्मेंस एंड 100 आ गया तो आपका स्टेट बेस्ट है ये पूरे 17 इंडिकेटर्स में, ओके. सो अभी तक जो भी अपने ये करे हैं 2015 से 2016 का है, 2020 का भी 2021 का चल रहा है, अब इसके फाइंडिंग्स नहीं आए. ये जो है इंडिकेटर्स, ये जो है रिजल्ट्स 2015-16 के, 2015-16 के. सो व्हेन वी सी ऑल दीज जो 16 इंडिकेटर्स को, व्हेन वी हैव कंपेयर द 16 इंडिकेटर्स, सॉरी इसे 17 इंडिकेटर्स, 17 इंडिकेटर्स पे हम पूरे स्टेट्स को वी मेजर्ड, पूरे स्टेट को भी हम मेजर करे हैं, तो उसमें मालूम ये हुआ कि केरला सबसे बेस्ट है, केरला सबसे बेस्ट है. और पंजाब इज नाउ बेटर देन तमिलनाडु, पंजाब इज नाउ बेटर देन तमिलनाडु वन ऑफ द वेरी गुड स्टेट विद रिगार्ड टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बट तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है पंजाब ने. और बिहार में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो गया है, 56% इंप्रूव हुआ है इन दीज इंडिकेटर्स, ओके. सो और एक भी कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बीमारू स्टेट. क्या नाम है उसका? बीमारू स्टेट, ओके. पहले बोलते थे बीमारू स्टेट, बीमार स्टेट से. ये ऐसे स्टेट से जिसके इंडिकेटर्स, जिसके एजुकेशनल और जिसके सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ख़राब है. लाइक इनकी पास ये जो बीमारू स्टेट्स है, इनकी लिटरेसी रेट इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट से कम रहेगी. इनका आईएमआर इंडिया के एवरेज आईएमआर से ज़्यादा रहेगा. इनका एमएमआर इंडिया के एमएमआर से ज़्यादा रहेगा, ओके. इनके जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया की जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा रहेगी. इनके पास फीमेल इंसेंटिसाइड सोशल इविल्स ऐसे होते हैं. सो दीज स्टेट्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट? बीमार स्टेट्स. बीमार स्टेट बहुत बीमार है ये विथ रिगार्ड टू वेरियस इंडिकेटर्स. और हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? उड़ीसा, पूरे 8 है, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओके, छत्तीसगढ़, बिहार एंड यूपी इज 1 2 3 4 5 6 7. तो शायद एक छूट गया होगा, सो प्लीज यू कैन मेंशन दीज आर कॉल्ड एज बीमारू स्टेट. तो ये लोग को ये बीमारू वर्ड अच्छा नहीं दिखा है एंड दे हैव ऑब्जेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर वर्ड एंड नाउ दीज स्टेट्स आर कॉल्ड एज एम्पावर्ड स्टेट्स ऑफ एक्शन, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ स्टेट्स. ये स्टेट्स को एम्पावर करना है, बोलते ये स्टेट्स को ढकलना है, ये स्टेट्स को प्रमोट करना है, ये स्टेट्स को पुश करना है, ये इंडिकेटर्स अच्छे करने के लिए, टू डू दिस इंडिकेटर्स बेटर, ओके. तो चलो, तो अभी देखो बिहार एक बीमारू स्टेट था, ओके. बिहार एक बीमारू स्टेट था, इसकी वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और इनइक्वालिटी, जब हम इनइक्वालिटी देखेंगे, इनइक्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट एज प्रेजेंटेड बाय जीनी कोएफिशिएंट, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे स्टेट में रहो या कंट्री में इनइक्वालिटीज मेजर करते हैं. इनइक्वालिटीज मीन्स कितने लोगों के पास स्टेट का कितना वेल्थ है. लाइक 10%, लाइक मेरे तेलंगाना में, ओके, इन माई तेलंगाना, लेट सपोज वी आर 3 crore 50 lakhs पॉपुलेशन, 3 crore 50 lakh पॉपुलेशन. और समझो तेलंगाना की जीडीपी है 1 लाख करोड़. लेट सपोज तेलंगाना की जीडीपी है 1 लाख करोड़ और पॉपुलेशन कितनी है? 3 करोड़ 50 लाख है. तो समझो कि 3 करोड़ 50 लाख में सिर्फ 10 लाख लोगों के पास, ओके, 90,000 करोड़ है. 1 लाख करोड़ है ना, ये पूरी स्टेट जीडीपी कितनी है हमारी? 1 लाख करोड़, 90,000 करोड़ है. और बाकी के पूरों के पास 3 करोड़ 40 लाख लोगों के पास जस्ट 10 करोड़ है, 10 करोड़ है, राइट. तो इसको बोलते हैं हम इनइक्वालिटी. मीन्स लेस नंबर ऑफ पीपल आर हैविंग मोर वेल्थ एंड मोर नंबर ऑफ पीपल आर हैविंग लेस वेल्थ. बहुत कम लोगों के पास स्टेट की बहुत वेल्थ है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास स्टेट की बहुत कम वेल्थ है, ओके. सो ये मेजर करने का एक टूल है जिसका नाम है जीनी कोएफिशिएंट. और ये जीनी कोएफिशिएंट में फीमेल एम्पावरमेंट इंक्रीज इन लेवल्स इज आउटस्टैंडिंग. फीमेल एम्पावरमेंट को जब हम मेजर करें, ओके, जेंडर बेसिस पे मेजर करें, इट्स आउटस्टैंडिंग, 48% इंक्रीज हुआ है, ओके. और पहले जीनी कोएफिशिएंट, अगर समझो जीनी कोएफिशिएंट की वैल्यू पहले 100 थी, तो पहले ईयर्स में 100 थी, अभी 50 हो गई है. मीन्स इनइक्वालिटी इतना डिक्रीज हुआ है. यू कैन सी द मोर देन हाल्विंग इन जीनी कोएफिशिएंट. इनइक्वालिटी इंडेक्स में हम हाफ ऑफ तक का रिड्यूस कर चुके हैं. इनइक्वालिटी हाफ ऑफ, लाइक 100 रुपये का गैप था तो हम 50 रुपये कर दिए. सो इट हैज़ डन वेरी वेल, ओके.
इससे क्या पता चला, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस अक्रॉस द इंडिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस अक्रॉस द इंडिया इन ऑल दी 17 इंडिकेटर्स, ये पूरे 17 इंडिकेटर्स में स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस अक्रॉस द इंडिया में हुआ है. ओके, एंड पूरा स्टेट्स आर कैचिंग अप विथ व्हाट, डेवलप्ड स्टेट से कैच कर रहे हैं पूरा स्टेट जो बीमारू स्टेट्स हैं इन मेनी ऑफ द इंडिकेटर एंड लीडिंग टू व्हाट, रीजनल इम्बैलेंसेस आर रिड्यूसिंग, नथिंग बट लीडिंग टू रीजनल बैलेंसेस हो रहे हैं स्लोली इन अवर कंट्री. ओके, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स दैट हैज इम्पैक्टेड डायरेक्टली, ओके, दैट 17 इंडिकेटर्स में बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है विच हैव डायरेक्टली बॉट सम लॉट ऑफ ग्रेट आउटकम्स, लॉट ऑफ पॉजिटिव आउटकम्स इन द पूरा स्टेट. पहले तो सैनिटेशन के लिए ये इंडिकेटर बहुत सक्सेसफुल हुआ है बिकॉज गवर्नमेंट का स्वच्छ भारत मिशन, फिर उसमें 100 मिलियन टॉयलेट्स 110 मिलियन टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये काफ़ी हद तक ये सक्सेस हो चुका है. इसके वजह से बहुत सारे स्टेट्स में सैनिटेशन का प्रॉब्लम अभी गया है. और सिमिलरली प्रॉब्लम ऑफ आस्थमा टू द वुमेन एंड ऑल्सो द चिल्ड्रन इनसाइड द होम, इंडोर पोल्यूशन से जो हो रहा है आस्थमा प्रॉब्लम, इट हैज़ बीन कंप्लीटली रिमूव्ड एंड एड्रेस्ड विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विच प्रोवाइडेड 86 मिलियन LPG कनेक्शन टू द रूरल वुमेन, टू द रूरल हाउस. आज क्या होता, अगर आप घर में कोयले से या कोल से या लकड़ी से अगर आप चूल्हा जला रहे हैं तो चूल्हा तो जल जाएगा, बट वो जो स्मोक आती है वो स्मोक में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ओके, धुआं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो जो बर्नड आउट जो पार्टिकल्स बहुत लाइट वेट हो जाते हैं, तो वो हवा से इधर उधर फिरते हैं, वो वेरी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो आप इनहेल करेंगे, वो आप इनहेल करके आपके लंग्स में जाएंगे, लंग्स में जाके वहाँ पे इरिटेट करेंगे, तो आपको खांसी ये सब आस्थमा आएगा. ओके, जब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप कोल या वुड इस तरीके का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं टू प्रिपेयर योर फूड. ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मालूम हुआ सर्वे में कि इंडोर एयर पोल्यूशन ये इस तरीके से ये पका रहे हैं, इसलिए इनको आस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत सारे लोग आस्थमा के कंप्लेंट्स कर रहे हैं. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीइंग दिस ग्रीवियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दे हैव स्टार्टेड व्हाट, PM उज्ज्वला योजना. सो LPG से ये सब तो होगा नहीं. सो रूरल एरियाज में वुमेन हेल्थ एंड उनके साथ रह रहे बच्चों की हेल्थ ऑलमोस्ट ऑल थोड़ा स्टेबलाइज भी हो रही है. दिस इज ऑल अबाउट दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ नीति आयोग दैट इज गोइंग टू कम अप इन वेरी सून. ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर हियरिंग टू मी. हैव अ नाइस डे. बाय बाय, टेक केयर. आई विल सी यू टुमारो, ओके, at 6:30 AM for the current affairs purpose. Do spread the word and do subscribe to the channel and tell to your friends that we are doing this every day so that they will also take the benefit of it. अगर आपको कुछ भी डाउट है, you can write in the comment section. I will be more happy to help you out. Bye bye, take care.